इस समय भागवत में जो कथा चल रही है वो अपूर्व है, लेकिन कल महाराज का जो राजलीला थी वो खत्म हो गई है। अब आगे का प्रकरण आज से शुरू करेंगे, लेकिन महाराज का प्रकरण हम लोगों के लिए बहुत आनंद देने वाला और बहुत ही अद्भुत और अलौकिक रहा। गोपियों के ऊपर क्या बीती होगी जब सुनने वाले इस प्रकार से आनंदित थे, तो गोपियों की क्या दशा रही होगी तो वही बता सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वैसे आपके लोगों को देख कर के भी लग रहा है कि सब रासोन्मत्त हैं। क्या गुजरी होगी राज पंचाध्यायी में घुसते समय जितना आनंद होता है, निकलते समय उतना ही दुख होता है। लेकिन बड़ी आप लोग इतने भावुक और भालुस होता है कि आपको अच्छा लगा, बड़ी बात है। आप सुनाने वाले आप उसकी तो आप सुनाते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, नहीं तो पाँच खाली हो जाए कोई आनंद ही नहीं है। सुनाने का भी तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुक उवाच एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुकाः अनोभि अनरुदिक्तैः प्रयुहुते अंबिकावनम्। रात से निकल करके कुछ दिन और बीता। फिर एक दिन ऐसा था जिस दिन शिवरात्रि आई। एकदा देवयात्रायां शिवरात्रि पर देव यात्रा की किसने किया? कहे गोपाला। नंदारी सारे गोप ने, सारे गोपन गोप लोग जात कौतुका बड़ी ही उत्सुकता से, बड़ी कौतूहलता से
अनोभि अनुदिक्तैः, अनोभि यानी बैलगाड़ियों के द्वारा, अनुदिक्तैः जिनमें बैल जुते हुए थे, बैल से जुते हुए बैलगाड़ियों के द्वारा अंबिका वनम प्रययुः, अंबिका वन के लिए इन सभी ने प्रस्थान किया। बैलगाड़ियां हैं सबल के, इनकी गोपियां भी जा रही हैं। अंबिका वनम प्रययुः, अंबिका वन ये है मथुरा से 8 वायव्य कोण में कुछ दूरी पर स्थित है अंबिका वन, मथुरा से वायव्य कोण में। एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका अनोभि अनुदिक्तैः प्रयुक्ते अंबिका वनम, वहाँ सरस्वती नदी है। तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम देवं पशुपतिं विभुम् आनर्चो अर्हणैः भक्त्या देवीं चा नृपते अंबिकाम्। नृप यानी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ते तत्र इन गोपालों ने, गोपों ने तत्र वहां जा करके, अंबिका वन में जा करके सरस्वत्या स्नात्वा, सरस्वती नदी में स्नान करके, विभुम देवम पशुपतिम, सर्वव्यापक भगवान पशुपति भगवान शंकर जी की, और देवीम अंबिकाम, और परम साध्वी देवी विदुषी अंबिका जी की, भक्त्या भक्ति पूर्वक अर्हणैः सभी सामग्रियों से आनर्चु, भगवान देवी अंबिका के सहित भगवान शंकर की पूजा की, अर्चना की, है ना, पूरा समझ में है। तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम देवं पशुपतिम विभुम् आनर्चु अर्हणैः, अर्हण कौन है? पूजन सामग्रियां हैं, पूजन सामग्रियों के द्वारा अर्हणैः भक्त्या देवीं चा अते अंबिकाम्। पूजा करने के बाद क्या होता है? दाना दिया जाता है। तो गावो हिरण्यम वासांसी मधु मधु अन्नम आद्रिता ब्राह्मणेभ्यो ददु सर्वे देवो नः प्रियताम इति। देवताओं की प्रसन्नता के लिए देवो नः प्रियताम इति, कि सारे देवता यानी भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएं, इसके लिए गावो हिरण्यम वासांसी, गाय सोना, है ना, और वस्त्र मधु मध्वन्नम, मधु और मधुर अन्न, सुंदर अन्नों का, आद्रिता ब्राह्मणेभ्यो ददु सर्वे, ब्राह्मणों को दान दिया। दान दिया इतने नहीं है, कहें आद्रिता, आद्रिता क्या किया? कहें मधु मधुअन्नम, सुंदर भोजन और मधु के सहित यानी मीठे के सहित भोजन का उन्होंने भोजन कराया, और गाय सोना वस्त्र आदि का दान किया। दोनों ही चीजें ने, है ना, सबको अलग कर दीजिए। गाओ हिरण्यम वासांसी, ये तो दान दिया। मधु मधुअन्नम आद्रिता ब्राह्मणेभ्यो ददुः, ऊषुः सरस्वती तीरे जलम प्रास्य धृतव्रताः रजनीमतां महाभागा नंद सुनंदकादयः, महाभागा नंद सुनंदकादयः, महाभाग्यशाली नंद जी सुनंद आदि, सुनंद नंद जी के छोटे भाई हैं, नंद जी के छोटे भाई का नाम सुनंद है। नंद सुनंद कादयाः, नंद जी सुनंद जी और सारे जितने गोप लोग थे, इन्होंने धृत व्रत धारण किया था। क्या व्रत था? जलम प्रास्य, केवल जल पाकर के उपवास करेंगे। केवल जल पी करके उन लोगों ने उपवास किया, ऐसा नियम लिया था। तो इन महाभाग्य गोपों ने ताम रजनीम, उस रात्रि को
सरस्वती तीरे उसु माने बसते ही, सरस्वती नदी के किनारे ही लोगों ने रात्रि का विश्राम किया। सरस्वती तीरे उसु कश्चित महान अहि, कश्चित महान अहि तस्मिन् विपिने अतिबोक्षितः। उस समय कोई एक बहुत बड़ा सर्प यानी अजगर सर्प तस्मिन् विपिने उसी वन में रहता था। और कैसा था? अतिबोक्षितः अत्यंत भूखा था। कश्चित महान अहि तस्मिन् विपिने अतिबोक्षितः यदरिच्छया आगतो। बस उस दिन वो वहीं आ गया। यदरिच्छया आगतो, बस वो वहीं आ गया। नंदम शयानम, सोए हुए नंद बाबा को पूर्वो उस सर्प ने अग्रसित, ग्रसना प्रारंभ कर दिया। नंद बाबा को ही निगलना प्रारंभ कर दिया उसने। सा चुक्रोश, सा यानी नंदः, चुक्रोश अहिना ग्रस्तः। वो चिल्लाने लगे, अरे सर्प ने मुझे ग्रस लिया, सर्प ने ग्रस लिया, सर्प मुझे लील रहा है, ऐसा इस करके चिल्लाने लगे। सा चुक्रोश अहिना ग्रस्तः, क्या चिल्लाए हैं? कृष्ण कृष्ण महानयम, कृष्ण कृष्ण महान अयम। अरे बड़ा भारी सर्प है, ये मुझको ग्रस रहा है। हे कृष्ण दौड़ो। क्या कहा? सर्पो माम ग्रसते, एक सर्प मुझे अपना ग्रास बना रहा है। सर्पो माम ग्रसते। आगे बड़ा सुंदर शब्द है, तात प्रपन्नम। हे कृष्ण मैं तेरे शरणागत हूँ, हे लाला मैं तेरे शरणागत हूँ। तात प्रपन्नम परिमोचय, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मुक्त कराओ, इस सर्प से मुझे मुक्त कराओ, ये सर्प मुझे ग्रस रहा है। तस्य च आक्रंदितं श्रुत्वा गोपालाः, और जितने गोप थे जब नंद बाबा चिल्ला रहे सब उड़ गए, सब सुन लिए। तस्य आक्रंदितं श्रुत्वा गोपाला सहसा उत्थिता, अचानक सब उठ खड़े हुए। ग्रस्तम च दृष्ट्वा, नंद बाबा को ग्रसते हुए देख करके, ग्रसे जाते हुए देख करके, विभ्रांता, सभी बहुत घबरा गए। विभ्रांता सर्प विव्यधु उल्मकैः, उल्मकैः, उल्म क्या है? जलती हुई लकड़ी से, लुकाठी कहते हैं, जलती हुई लुकाठियों से विव्यधु, उसको मारने लगे। सर्प को जलती हुई लाठी से मारने लगे। ग्रस्तम च दृष्ट्वा विभ्रांता सर्प विव्यधु उल्मकैः अलातैः दह्यमानो अपि। उल्मुक और अलात एक ही चीज है, वही लुकाठी। अलातैः दह्यमानो अपि, लुकाठियों से जलाए जाने पर, मारे जाने पर भी, है ना? अलातैः दह्यमानो अपि नामुञ्चत अमुम अंगमः। नंद बाबा को उसने नहीं छोड़ा। ना अमुञ्चत अंगमः, अलातैः दह्यमानोऽपि नामुञ्चत अमुः अंगमः। तम अस्पृशत पदाभ्येत्य भगवान् सात्वतां पतिः, सात्वतां पतिः, यदुकुल के स्वामी, सात्वतां पतिः, यदुकुल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान
एति वहां पहुंच गए, भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। सात्वताम भगवान, सात्वताम पति भगवान एति वहां पहुंच करके पदाभ्ये तम आस्पृशत, अपने चरण कमल से उनको उसका स्पर्श कर लिया। उस गजराज का, अजगर का उन्होंने स्पर्श कर लिया। पदाएति पदाभ्ये तम अस्पृशत, सा वै वह अजगर, सा वै भगवतः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्रीमत सर्वशोभा संपन्न पाद स्पर्श, चरण के सर्वशोभा संपन्न कमलवत चरणों के स्पर्श से उस अजगर के हत अशुभ, सारे पाप नष्ट हो गए, सारे अमंगल उसके नष्ट हो गए। हत अशुभ सर्प बपु हित्वा, सर्प की शरीर को छोड़ करके, सर्प बपु हित्वा विद्याधरार्चितम रूपम भेजे, विद्याधरों के द्वारा अर्चित सुंदर रूप को उसने धारण कर लिया, सुंदर रूप को प्राप्त किया। ये सर्प ही विद्याधर था और विद्याधरों में श्रेष्ठ था। तो कहे विद्याधरार्चितम रूपम भेजे, तम अपृच्छत ऋषिकेशः प्रणतम समुपस्थितम दीप्यमानेन वपुषा पुरुषम हेममालिनम, दीप्यमानेन वपुषा, उसका शरीर बिल्कुल अग्नि के समान चमकने लगा, दीप्यमान हो रहा था। दीप्यमानेन वपुषा पुरुषम, सुंदर पुरुष शरीर था। हेममालिनम, सोने की माला पहने हुए था। हेममालिनम सम उपस्थितम, सामने उपस्थित हो गया। कैसे उपस्थित हुआ? प्रणतम, सामने उपस्थित हो, शरणागत हो गया, प्रणत हो गया। तो तम अपरेक्षत ऋषिकेशः, फिर उसने उनसे भगवान ऋषिकेश, इंद्रजित भगवान इंद्रजित ऋषिकेश का मतलब जो इंद्रियों का विजेता हो, है ना? इंद्रियों के विजेता भगवान कृष्ण, इंद्रियातीत भगवान कृष्ण ने उससे पूछा, ओ भगवान, आप कौन हो? ओ भगवान परया लक्ष्म्या रोचते, आपकी तो बड़ी शोभा हो रही है। परया लक्ष्म्या रोचते, लक्ष्म्या का एक अर्थ और भी है, सोने की माला बताया है। ऐसा लगता है शोभा संपन्न तो हुई ही, बड़े ऐश्वर्यशाली भी हो। लक्ष्म परया लक्ष्म्या रोचते, और अद्भुत दर्शन, देखने में भी तो बड़े अद्भुत हो। कथम जुगुप्सिताम एताम गतिम वा प्रापितो, इस निंदनीय सर्प योनि को कैसे प्राप्त हुए? कथम जुगुप्सिताम, जुगुस्ताम निंदिताम, इस निंदनीय योनि को, सर्प योनि को कैसे प्राप्त हुए? फिर कहते हैं अवश्य ही ये तुम्हारे बस में नहीं रहा होगा, जानबूझ के तुमने प्राप्त किया नहीं होगा। जब भगवान ने ऐसा पूछा तो सर्प उवाच अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः, मैं कभी विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन है। श्रिया स्वरूप संपत्त्या, मेरे रूप की शोभा भी अपार थी, और भगवान की कृपा से ऐश्वर्य भी अपार था। श्रिया
स्वरूप संपत्त्या, इसलिए विमाने न आचरम दिशा, विमान के द्वारा मैं हर दिशाओं में यहाँ यत्र तत्र घूमा करता था। विमाने न अचरम दिशा, एक बार घूमते घूमते ऋषिन विरूपान अंगिरसः, अंगिरस गोत्र के कुरूप ऋषियों को मैंने देखा। विरूपा यानी कुरूप, इनका रूप सुंदर नहीं था। अंगिरसा विरूपान ऋषिन, अंगिरस गोत्री एक कुरूप ऋषियों को मैंने देखा और कहे मैं कैसा था? रूप दर्पिता, मुझे अपने रूप का बड़ा घमंड था। रूप दर्पिता, जब उन कुरूप ऋषियों को मैंने देखा तो प्राहसम, मैं जोर जोर से हंसने लगा। जोर से लिखा नहीं है जी, लेकिन उपसर्ग लगा है प्राहसम, इसलिए प्रकृष्ट हंसी है, यानी ज्यादा जोर जोर से हंसा। प्राहसम तैह इमाम प्रापितो योनिम, इसलिए उन ऋषियों ने मुझे साप दे दिया और साप से मुझे ये सर्प योनि प्राप्त हुई। प्रलब्धैः स्वेन पापमना, इसलिए यह मेरी सर्प योनि मेरे ही पाप कर्मों का परिणाम है। माना है प्रलब्धैः स्वेन पापमना, मेरे ही पापपूर्ण कर्मों का यह परिणाम है। और कहते हैं सापो में अनुग्रहाय एव कृतः तैः करुणात्मभिः, कहते हैं वो ऋषि लोग बड़े दयालु थे, जिन्होंने मुझे श्राप दिया वो बड़े दयालु थे। करुणात्मभिः तैः, सापों में उन दयालु ऋषियों ने मुझे श्राप दिया, दया से भरकर श्राप दिया। कहे मैं अनुग्रहाय एव कृतः, श्राप देकर के भी उन्होंने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। अनुग्रह आज मेरे सामने है। यत अहम लोक गुरुणा पदा स्पृष्टो, क्योंकि मैं आज लोक गुरु यानी चराचर के गुरु परापर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर रहा हूँ। यत अहम लोक गुरुणा पदा स्पृष्टो हता शुभः, जिसके कारण मेरे सारे अमंगल राज नष्ट हो गए। हता अशुभः तम त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम्, अपृच्छे शाप निर्मुक्तः पादस्पर्शात् अमीवहन्। कहे भवभीतानां प्रपन्नानां, भवभीतानां संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है? भवभीतानां जन्म मरण का चक्कर। इस संसार के प्राणी इस संस्कृति के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में हमेशा ही डरे रहते हैं। भवभीतानां, ऐसे लोग जो डरे रहते हैं। प्रपन्नानां, और जो आपके शरणागत हैं, इन सबके त्वाम भयापहम्, इन सबके भय को दूर करने वाले आप हो। पादस्पर्शात् अमी शाप निर्मुक्तः, आपके चरणों का स्पर्श करके मैं तो शाप से मुक्त हो गया, मेरा शाप समाप्त हो गया। अब आप इच्छे, अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। आप इच्छे प्रपन्नो अस्मि महायोगिन महापुरुष सतपते, अनुजानी माम देव सर्वलोकेश्वरेश्वरे। महायोगी महायोगिनी
योगियों के भी योगी, योगियों से बढ़कर के योगी, महायोगी सतपदे भक्त वत्सल, महापुरुष पुराण पुरुष परमात्मा है प्रपन्नोऽस्मि, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ। प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन महापुरुष सतपते, देव सर्वलोकेश्वरेश्वर, संसार के सभी ईश्वरों के भी ईश्वर आप भगवान कृष्ण। माम अनुजानीह, अब मुझे आप आज्ञा दें, अब मुझे आज्ञा दें। क्यों कि ब्रह्मदंडात विमुक्तो अहम सद्यः ते अच्युत दर्शनात्। एक रस से विद्यमान रहने वाले भगवान श्री कृष्ण, ते दर्शनात्, आपके दर्शन से ही ब्रह्मदंडात विमुक्तो अहम, ऋषियों के द्वारा दिए हुए दंड से, साप से मैं मुक्त हो गया आपके दर्शन से ही। तो मुझे तो आपका स्पर्श प्राप्त हो गया। यत्र नाम गृहिणम, जिसके नाम का संकीर्तन करने से, जिसके नाम का सिर्फ नाम मात्र उच्चारण करने से, श्रोत्री नाम अखिल, और उस नाम उच्चारण को जितने लोग सुनते हैं, जितने लोग उस नाम उच्चारण को, आपके नाम का श्रवण करते हैं, आत्मानम एव गृहिणं सद्यः पुनाति, नाम उच्चारण करने वाला स्वयं और जितने लोग सुनते हैं उन सबको भी सद्यः पुनाति, आप तुरंत ही पवित्र कर देते हैं, तत्काल पवित्र कर देते हैं, तत्काल उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और किम भूयः तस्य स्पृष्टः पदान्यते, तो मेरे कल्याण में, मेरे गति में कहाँ रह गया, मैंने तो आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया। किम भूयः तस्य अस्पृष्टः पदाहिते, मैंने तो आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त कर लिया, तो मेरे कल्याण में अब कोई रुकावट नहीं है, मेरा तो कल्याण हो ही गया। इति अनुज्ञाप्य दासारहम्, इस प्रकार भगवान से आज्ञा प्राप्त करके परिक्रम्य, भगवान की परिक्रमा की, अभिवंद, फिर साष्टांग दंडवत किया है। सुदर्शनो दिवमयातः, वो सुदर्शन अपने लोक को चला गया, अपने लोक को चला गया, यक्ष है, अपने लोक को चला गया। अरे विद्याधर है, तो विद्याधरों का लोक आकाश में ही होता है, कहीं अपने लोक को चला गया। सुदर्शनो दिवमयातः कृच्छात नंदश्च मोचितः, नंद बाबा बड़े भारी मुसीबत से छूट गए, मुक्त हो गए। कृच्छात नंदः च मोचितः, निशाम्य कृष्णस्य तद आत्म वैभवम, भगवान की इन अचिंत शक्तियों को सुन करके, निशाम्य कृष्णस्य तद आत्म वैभवम, भगवान की अचिंत शक्ति, अचिंत वैभव को सुन करके, ब्रजौ कसौ, जितने ब्रज के गोप गोपी थे, कहे विस्मित चेतसः, सब आश्चर्यचकित हो गए, सभी का चित्त विस्मित हो गया। समाप्य तस्मिन् नियमम्, उस अंबिका तीर्थ के अपने नियम को समाप्त करके, पूरा करके, समाप्य तस्मिन् नियमम् पुनः ब्रजम आययुः तत, फिर से वो लोग ब्रज में आ गए। ब्रज में आकर के सबकी जुबान पर एक ही बात थी, कथयंत आदृता, आदर पूर्वक भगवान कृष्ण की लीलाओं का ही गान कर रहे थे। कथयंत आदृता, अब एक दूसरी लीला आ रही है। कदाचित अथ गोविंदो
रामः च अद्भुत विक्रमः विजहतु बने रात्र्यां मध्य गौ व्रजयोषिताम् कदाचित अथ गोविंदो। एक बार की बात है कि अद्भुत विक्रमः गोविंदो रामश्च, अद्भुत पराक्रमी भगवान कृष्ण और बलराम जी, दोनों का विशेषण एक ही दिया है। अद्भुत विक्रमः गोविंदो रामश्च रात्र्यां, रात्रि में ब्रजयोषिताम मध्य गो विजहतु, रात्रि में ब्रजयोषिताम ब्रज गोपिकाओं के साथ वन में विहार कर रहे थे। वने विजहतु, वन में विहार कर रहे थे। उपगीयमानो ललितम स्त्री जनैः बद्ध सौहृदय सुअलंकृता अनुलिप्तांगौ सृगवेणौ बिरजो अंबरौ। सब दो वचन में है, सारा दो वचन में है, यानी जो कुछ कहा गया वो भगवान कृष्ण के लिए बलराम के लिए दोनों है। तो कहते हैं बिरजो अंबरौ, निर्मल वस्त्र पहने हुए थे। भगवान कृष्ण का पीतांबर और बलराम जी का नीलांबर। भगवान कृष्ण का पीतांबर बड़ा निर्मल और बलराम जी का निर्मल नीलांबर। बिरजो अंबरो सकवीणो, दोनों ने बड़ी बड़ी माला धारण कर रखी थी। माला, वन माला धारण कर रखी थी। अनुलिप्तांगौ, दोनों के अंगों में चंदन का लेप लगा हुआ था, महक रहा था। अनुलिप्तांगौ सुअलंकृत, सुंदर आभूषण सबने धारण किए हुए थे दोनों ने। स्त्री जनैः बद्ध सौहृदय, गोपिकाओं के साथ प्रेम में बंधे होने के कारण, गोपिकाओं के साथ। अब प्रेम कौन है महाराज सुना दिया है, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है ना। इनका प्रेम आत्मिक प्रेम है, सांसारिक प्रेम नहीं है। तो स्त्री जनैः बद्ध सौहृदय, इन गोपिकाओं के प्रेम में बंधे होने के कारण ललितम उपगीयमानो, ललित स्वर में इन दोनों ने राग छेड़ दी है। कृष्ण और बलराम ने गाना शुरू किया इन स्त्रियों के लिए, ब्रज गोपिकाओं के लिए, ललित स्वर में। ललितम उपगीयमानो, ललित स्वर में दोनों गाने लगे। समय कौन सा था? निशा मुखम, यानी सायंकाल का समय था। निशा का मुख कौन होता है? यही बेला, सायंकालीन बेला। निशा मुखम उदितो उडपतारकम, तारा और चंद्रमा, तारा निकल रहे थे, उनकी चांदनी छिटक रही थी। मल्लिका गंध मत्त अरिजुष्टम, बेले का फूल, बेला का फूल सुंदर खिला हुआ था और बेला के फूल की सुगंध से खिंचकर आए हुए भंवरे गान कर रहे थे। मल्लिका गंध मत्त अरे मदमस्त भंवरे गान कर रहे थे। कुमुद वायुना, रात्रि आ गई, कहे कुएं खुल गई, कुमुद खिल गया। तो कुमुद की सुगंध लेकर के बहती हुई वायु चल रही है। तौ कल्पयन्तौ युगपत, तौ कल्पयन्तौ युगपत, तौ माने कृष्ण के सवो, कृष्ण रामौ, कृष्ण जी और राम जी, बलराम जी। तौ, ये दोनों कल्पयन्तौ युगपत, दोनों ने एक साथ राग अलापा है, दोनों ने एक साथ रागनी छोड़ी छेड़ी है। तौ कल्पयन्तौ जुगपद, कैसे? कहे स्वर मंडल मूर्छितम, जितनी ध्रुपद और पंचम आदि रागे हैं उन सभी रागों में बढ़िया
स्वर मंडल मूर्छितम। कैसे थी रागो? कहे सर्वभूतानां मनः श्रवण मंगलम। सभी प्राणियों के मन और कर्ण को, कानों को आनंद देने वाला गाना था। सभी प्राणियों के सर्वभूतानां मनः श्रवण मंगलम, ऐसा गाना जगतः कृष्ण जी और बलराम जी ने गाना गाया। बढ़िया राग में गाया, ललित स्वर में गाया, सुंदर गाना गाया और गोपियों के लिए गाया। गोप्या तद गीतम आकर्ण। इन गोपियों ने उस गीत को सुन करके, गोपियां की क्या हालत है, कहे मूर्छिता, ये सब अचेत होने लगी। भगवान के गायन को सुन करके ये गोपियां अचेत होने लगी। गोप्या तदगीतम आकर्ण मूर्छिता, इतनी अचेत हुई कि ना आविदन नृप, कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित, उन्हें अपने का ही पता नहीं था, अपने की ही सुधबुद्ध नहीं थी, मैं कौन हूं यही उनको भूल गया। ना विदन नृप संसत दुकूलम आत्मानम, उनके वस्त्र कब खिसक गए उन्हें पता ही नहीं। संस्कृत यानी खिसक गए, दुकूलम आत्मानम, उनके वस्त्र कब खिसक गए पता नहीं। स्रस्त के सस्रजम ततः, उनके बालों में लगे हुए बेला का फूल कब कब गिर गए पता ही नहीं चला। एवं विक्रीडे विक्रीडितो स्वैरम गायत्तो संप्रमत्तवत, इस प्रकार विक्रीडितो, इस प्रकार की लीला भगवान कर रहे थे। स्वैरम गायतो, बड़े स्वर में गा रहे थे। गा कैसे रहे थे? संप्रमत्तवत, गाने में मदमस्त हो गए। भगवान कोई काम करेंगे तो ऐसे थोड़े नहीं करेंगे। संप्रमत्तवत, गाने में ही मदमस्त हो गए भगवान। इसी समय शंखचूड़ ख्यातो, शंखचूड़ जिसका नाम है, ये कौन है? एक यक्ष है। कैसा यक्ष है? धनदा अनुचरो, कुबेर का अनुचर है, कुबेर का सेवक है। अभ्यगात, शंखचूड़ नाम का यक्ष जो कुबेर का सेवक है वो वहां आ गया। और कृष्ण जी बलराम जी तो गाने में मस्त हैं, गोपियां भी मस्त हैं। क्या करेगा? कहतयो निरीक्षितो राजन, हे परीक्षित, तयो निरीक्षितो कृष्ण रामयो निरीक्षितो। कृष्ण और बलराम के देखते देखते प्रमदा जनम दिशि उदीच्याम असंकितः कालयामास, इन सारी गोपिकाओं को वो अपहरण करके उत्तर की दिशा में वो ले गया और बेखटके असंकितम, क्योंकि वो जानता था कि भगवान मस्त हैं, भगवान देखेंगे नहीं, इसलिए क्या प्रमदा जनम दिशि उदीच्याम असंकितः, बेखटके असंकितः कालयामासो, लेके भागा। अक्रोशंतम, गोपियां चिल्ला रही हैं। कहीं एक चीज वो भूल गया था, शंखचूड़ एक चीज भूल गया था। थोड़ा सा लिखा है इसमें, तन्नाथम, इन गोपियों के एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण है, ये उस बात को भूल गया। तन्नाथम प्रमदा जनम, प्रमदा जनम का ही विशेषण है। तन्नाथम, जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, इस बात को शंखचूड़ भूल गया। प्रोसंतम कृष्ण रामेति, कृष्ण रामेति, गोपिकाएं चली जा रही हैं, चिल्ला रही हैं
हा कृष्ण हा राम, क्रोशंतम कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम् यथा गादस्युनाग्रस्ता भ्रातरौ अनुअधावताम्। एक उदाहरण दिया है, यथा गादस्युनाग्रस्ता, जैसे डकैत गाय को चुरा ले जाए, यथा गादस्युनाग्रस्ता, जैसे कोई चोर गाय का चोरी कर ले, उसी प्रकार यह शंखचूड़ स्वपरिग्रहम्, अपने इन गोपिकाओं को पकड़कर ले जाते हुए देख करके, विलोक्य है ना, देख करके भ्रातरो, ये दोनों भाई कृष्ण जी और बलराम जी अनुअधावताम, उसके पीछे दौड़े, अनुअधावताम, उसके पीछे पीछे दौड़े। और क्या कहे, माँ भयस्ति इति अभयारावो, अभयारावो, राव मन शब्द, उनको अभय करते हुए, डरो मत मैं आ रहा हूं। माँ भयस्ति इति अभयारावो साल हस्तौ, साखू का पेड़ हाथ में उठा लिया है, साल हस्तौ तरस्विनौ, बड़े वेग से दोनों जा रहे हैं। आसेदतु तम तरसा, और शीघ्र ही उसके पास पहुंच गए। त्वरितम, तरसा त्वरितम दोनों ही लिखा है, यानी बहुत शीघ्रता से, जल्दी ही पहुंच गए। कहाँ पहुंचे, यत्र गुह्यका अधमम, जहां वो नीच यक्ष था, नीच यक्ष शंखचूड़ जहां था, वहां भगवान कृष्ण और बलराम जी तुरंत पहुंच गए। सावीक्ष, अब शंखचूड़ ने देखा, शंखचूड़ वीक्ष तौ अनुप्राप्तौ, कृष्ण बलराम दोनों तो आ गए। कैसे देखा, कहे काल मृत्यु, एक काल है दूसरा मृत्यु है। कृष्ण रामौ काल मृत्यु यू, काल और मृत्यु के समान कृष्ण और बलराम को देखा, और वो दिग्विजन बड़ा घबराया। मूढ़ विसृज्य स्त्री जनम, वो मूर्ख उन गोपिकाओं को वहीं छोड़ करके प्राद्रवत भागा। क्यों भागा, कहीं जीविते क्षया, यह मूर्ख अब भी जीने की इच्छा कर रहा है, कहीं जीने की इच्छा से वहां छोड़ करके भागा। अब क्या जरूरत है भागने की उसके पीछे, तुम गोपिकाएं मिलेंगे, लेकिन भगवान को उसका उद्धार करना है। तो तम अन्नधावत गोविंदो यत्र यत्र सधावती, जीहीर्षु तत् शिरो रत्नम तस्थौ रक्षण स्त्रियो बलः, यानी बलराम जी तस्थौ वहीं रुक गए। क्यों रुके, रक्षण स्त्रियो, गोपिकाओं की रक्षा के लिए बलराम जी वहीं रुक गए। तस्थौ रक्षण स्त्रियो बलः, और भगवान कृष्ण कहते हैं जीहीर्षु तत् शिरो रत्नम, शंखचूड़ के माथे पर ललाट में एक मणि घुसी हुई थी, इसीलिए वो ज्यादा अपने को बड़ा मणिवान बनता था और भागता था। तो जीहीर्षु तत् शिरो रत्नम, उसके सिर से मणि निकाल लेने की इच्छा से, जीहीर्षु इच्छतु, उसके सिर से मणि निकाल लेने की इच्छा से गोविंदो तम अन्वधावत, गोविंद भगवान कृष्ण उसके पीछे पीछे दौड़े। कहे कहाँ तक दौड़े, कहे यत्र यत्र सधावती, जहाँ जहाँ जाता वहीं पीछे दौड़ जाते। अविदूरयो अभेद्य, जब वो पास में पहुंच गया तो झपट्टा मार के उसको पकड़ा। तस्य दुरात्मनः सिरः, उस दुरात्मा उस पापी के सिर को
मुष्टिना एव अंग, भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी जमाया उसके सिर पर, सह चूड़ामणिम जहार, चूड़ामणि के साथ उसका सिर धड़ से अलग हो गया। कहें क्यों न हो, एक प्रस्तुताया विभु, परमात्मा है, सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है, तो इनके एक मुक्का से उसका सिर टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। न एतत् आश्चर्यम् शंखचूड़म निहत्य एवं, इस प्रकार शंखचूड़ को मार करके भास्वरम मणिम, चमकती हुई इस मणि को आदाय लेकर के पश्यन्ती नाम चयोसिताम, इन सारी गोपिकाओं के देखते देखते प्रीत्या, बड़े प्रेम से बड़े प्यार से, अग्रजाय, अपने बड़े भाई लक्ष्मण जी को, बलराम जी को, अदात, वो मणि बड़े बलराम जी को दे दी। पूरा इसको पढ़ू, शंखचूड़म निहत्य एवं मणिम आदाय भास्वरम, अग्रजाय अदात प्रीत्या पश्यन्ती नाम च योषिताम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दो कथाएं हो गई, दो उद्धार हो गया, है ना। अब आगे की कथा फिर से समझिए, रासलीला है, यह युगल गीत है, रासलीला नहीं है, युगल गीत है ना? और यह बड़ा प्यारा अंतिम गीत है। 3 गीत हैं, एक वेणु गीत पहले सुनाया था, फिर बीच में गोपी गीत आया, महाराष्ट्र में आया गोपी गीत आया, और उसके बाद ये जुगल गीत है। ये जुगल गीत भी गोपिकाओं के द्वारा ही गाया गया है। जब भगवान वन में चले जाते हैं दिन में गाय चराने के लिए, तो उनका दिन कैसे कैसे कटता है, ये गोपियां आपस में गोपियों से और यशोदा जी से सबसे बात करती हैं कि ऐसा ऐसा कर रहा होगा। युगल गीत इसका नाम क्यों है कि 2-2 श्लोक में एक गीत है, एक श्लोक में अर्थ नहीं आएगा, 2-2 श्लोक का बद्ध है। तो 2-2 श्लोक के 12 श्लोक हैं, यानी 12 24 श्लोक किए हुए, और एक प्रस्तावना, एक उपसंहार, 26 श्लोकों का अध्याय है। ये मैं जुगल गीत कल आपको प्रेम से सुनाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसको बंद कर दो, बीच वाले टच करिए।
Swami